बड़ी भिखारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। सबसे बड़ी भीख इसने मांगी और सबसे बड़ी भिखारणी है कंगना रनौत, क्योंकि यह भीख मांगती मांगती और यह गुलामी करती करती यहाँ तक पहुँच गई। आज मेरे देश का दुर्भाग्य है यूँ कि आज मेरे देश में जिन लोगों ने इस स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, इस देश में अपना बलिदान दिया, उन लोगों का अपमान करा रही है भाजपा। उनकी बहुत बड़ी सेटिंग है, उसकी कंगना की बहुत बड़ी सेटिंग हो रही है किसी भाजपा के नेता से। नू पता नहीं कौन से वाली सेटिंग है, सेटिंग जरूर है बड़े वाली। उसको पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है? मिलना चाहिए था सोनू सूद को। सोनू सूद ने लॉकडाउन के अंदर लोगों की इतनी मदद की, इतनी सहायता की। पूरे देश को, पूरे देश के जो हमारे शहीद हुए हैं उन लोगों के ऊपर कलंक उछाला है। इस औरत के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, देशद्रोह का, इसका अवार्ड वापसी होना चाहिए। परिवर्तन का समय। आज मेरा देश ऊंचाइयां छू रहा था, छूता छूता ऊंचाइयों को रोक दिया जब से 2014 में सत्ता में भाजपा आई। आज पूरे देश को बेचा जा रहा है, गुलामी की कागार पे ले जाया जा रहा है, और ये इन लोगों से बात बुलवा करके पहले गुलामी की बात चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। कंगना रनौत का स्टेटमेंट आता है कि 2014 में उन्हें आज़ादी मिली है और 1947 में जो था वो भीख थी। हमारे साथ सुनील बालियान हैं, इनसे हम बात करेंगे। कैसे देखते हैं उनके इस स्टेटमेंट को? कह देती हैं कि 2014 में उन्हें आज़ादी। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिलत्रो होते हैं, जो चिलत्तर फैलाते हैं। ये चिलत्रो है, ये भाजपा को एक ऐसी वो मिल गई जिसको ये यूज कर रहे हैं, और ये जानबूझ करके इन चीज़ों का दुष्प्रचार करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो कंगना रनौत ने इतनी बड़ी बात कही है कि इनको जो 1947 में आज़ादी मिली थी वो भीख मिली थी, असली आज़ादी 2014 में मिली है। ये जानबूझ करके मोदी जी खिलवाते हैं इनसे। मोदी जी का बयान है ये जो उसके मुंह से बोल रहे हैं। बीजेपी की ना प्रवक्ता है ना कोई नेता। अरे उनकी बहुत बड़ी सेटिंग है, उसकी कंगना की बहुत बड़ी सेटिंग हो रही है किसी भाजपा के नेता से। नू पता नहीं कौन से वाली सेटिंग है, सेटिंग जरूर है बड़े वाली। अच्छा। उसने क्या काम कर रखा है, एक बात बताओ, उसने कौन सा ऐसा अच्छा काम कर दिया जिसकी वजह से भाई उसको पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है? मिलना चाहिए था सोनू सूद को। सोनू सूद ने लॉकडाउन के अंदर लोगों की इतनी मदद की, इतनी सहायता की, और अवार्ड मिल रहा है उसको किस चीज़ का? और हमेशा क्या चीज़ है कि ये भाजपा जानबूझ करके इस पर बुलवाती है, क्योंकि ताकि पब्लिसिटी में बनी रहे, लोगों का ध्यान भटकता रहे। अब 27,000 करोड़ की हीरोइन भी खत्म हुई। दूसरा राम मंदिर का भी लफड़ा जो वो मरा था, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर महंत मरा था, वो भी खत्म हुआ। किसान आंदोलन भी दबा दिया गया। तो इन लोगों ने तो मिलीजुली प्लानिंग बना रखी। पर मैं ये कह रहा, सबसे बड़ी भिखारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। सबसे बड़ी भीख इसने मांगी और सबसे बड़ी भिखारणी है कंगना रनौत, क्योंकि यह भीख मांगती मांगती और यह गुलामी करती करती यहाँ तक पहुँच गई। आज मेरे देश का दुर्भाग्य है यूँ कि आज मेरे देश में जिन लोगों ने इस स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, इस देश में अपना बलिदान दिया, उन लोगों का अपमान करा रही है भाजपा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आ गई थी मासिक उसमें, उसकी जेल में सावरकर की। तो सावरकर ने भीख मांगी थी अपनी जिंदगी की। सावरकर भीख मांग कर बाहर निकला था, क्योंकि ये लोग गांधी जी को नहीं पढ़ते, ये लोग भगत सिंह को नहीं पढ़ते, ये लोग चंद्रशेखर आजाद को नहीं पढ़ते, ये अशफाक उल्ला खां को नहीं पढ़ते। ये पढ़ते हैं तो गौड़ से हुआ सावरकर को, और उस सावरकर की भाषा पूरा आरएसएस बोलता है और पूरी भाजपा बोलती है। और आज वही समय आ चुका है कि यह दल्ली एक नंबर की दल्ली है। इसने पूरे देश को, पूरे देश के जो हमारे शहीद हुए हैं उन लोगों के ऊपर कलंक उछाला है। इस औरत के ऊपर मुकदमा होना चाहिए देशद्रोह का, और इसका अवार्ड वापसी होना चाहिए। क्योंकि आज अगर हमारे देश के जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता में अपना बलिदान दिया है, उन लोगों के ऊपर ऐसा कलंक, इतना बड़ा अपमान पूरे भारत का, अब भीख मिली थी उस टाइम। ये कौन सा तरीका है? 2014 में आकर के मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? कहीं इनकी कोई पिछले खाने प्लानिंग तो नहीं चल रही? क्योंकि इनकी एक पहले भी महिला का एक बयान आया था, उसने बोला था कि हमें जो ये आज़ादी मिली थी 99 साल की लीज पे मिली थी। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है मोदी जी बार बार बाहर जा रहे हैं, बाहर जा करके कोई ऐसी साठगांठ तो नहीं करी, हटकर भारत को गुलाम करने का तो नहीं अवसर बना दिया इन लोगों ने? क्योंकि ये तो मेरे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जो लोग फांसी पर लटक गए, चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली, कहला मैं अंग्रेजों से नहीं मरूंगा। महारानी झांसी की रानी को पढ़ लिया होता, झांसी की रानी में फिल्म तो बना दी। अरे ऐसे 1857 क्रांति से लेकर आज तक इतने लोगों ने शहादत दी देश को आज़ाद कराने के लिए, और ये बता रही है कि भीख मिली है। सबसे बड़ी भिखारी तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसको भीख के अंदर हम लोगों ने सत्ता दे दी थी। जब मोदी ये पल्ला पछाड़ करके कहता था मुझे भीख दे दो, भीख दे दो, उसको भीख दी थी सत्ता में। और उस आदमी ने आज पूरे देश को अपमान से नीचा देखना पड़ रहा है उनकी वजह से। ऐसी औरतों को रखना चाहिए, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो। और ये कंगना रनौत जहां इसकी सेटिंग चल रही है, उस सेटिंग का भी भंडाफोड़ होना चाहिए। आखिर भाजपा में ऐसी क्या सेटिंग है इसकी?
अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे अब ये बयान उनका व्यक्तिगत माना जाए या आपको लगता है कि किसी नहीं, यो बयान मोदी जी द्वारा हैं, मोदी जी के साथ है, यो बयान मोदी जी ने दिलवाया है। ऐसी बात नहीं है, कंगना रनौत वही बोलती है जो मोदी जी कहते हैं। और देश का प्रधानमंत्री जो आदमी से अवार्ड दिलवा रहा हो और उसके बाद आकर के ऐसा बयान दे, तो ये मेरे देश का दुर्भाग्य था और क्या है। सोचने का विषय है ये। आज परिवर्तन का समय, आज मेरा देश ऊंचाइयां छू रहा था, छूता छूता ऊंचाइयों को रोक दिया जब से 2014 में सत्ता में भाजपा आई। आज पूरे देश को बेचा जा रहा है, गुलामी की कागार पे ले जाया जा रहा है, और ये इन लोगों से बात बुलवा करके पहले गुलामी की बात चर्चाएं कर रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं होती है इस तरह? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, कार्रवाई कौन करेगा? आदमी किसका? भाजपा का। लड़के वो किस में है? भाजपा में है। भाजपा की तो प्रवक्ता बन गई वहाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ है सब बात? यही तो है, भाजपा के अंदर सेटिंग है बहुत बड़ी। किस नेता से सेटिंग है वहाँ? कौन सी सेटिंग है? क्या चक्कर है मोदी जी के साथ? ये तो पता चले। जिसको कुछ सजा नहीं मिल रही है, क्या हमारे देश के जो शहीद हुए हैं उनका इतना बुरा अपमान कराओगे आप लोग हैं? क्या गुलाम देश के अंदर उसने जन्म लिया था? जौन सी बात बता रही है? देश आजाद था, उन लोगों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज मेरा देश इस औरत के लिए इतना दुखी है, इतना परेशान है, क्योंकि जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना खून का कतरा कतरा बहा दिया, उन लोगों की मेहनत पर इसने इतनी बड़ी बात कही। भीख सावरकर ने मांगी थी। जब सावरकर ने अंग्रेजों को कहा था कि मुझे माफ़ी दे दो, माफ़ी में, भीख में उसको बाहर जेल से निकलने का मौका मिला था। इनके गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी। सोच लो किस विचारधारा के आदमी है। सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है देश के अंदर ये भाजपा। इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम का भेदभाव खड़ा किया है, हिंदू मुस्लिम को विभाजित किया है, और आज देश के अंदर ये भी यही काम करना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान आज भी अलग हो जाए और ये अपनी सत्ता का मजा लेते रहें। अब जहाँ भी जाते हैं, जहाँ देश बिखरा है, देश की जो संपत्ति इन लोगों ने बेची है, अगर आप सही ध्यान से देखोगे, उसको चुनाव में और प्रचार में दो जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे हैं, किसका पैसा है? जनता का पैसा है। वो सारा देश बेच करके कहाँ लगा? जब 10-10 हज़ार रुपए में वोट खरीद रहे हैं। ये सोचने का विषय है। और आज इतने घमंड के साथ कहते हैं उत्तर प्रदेश में तो 300 के पार है। कैसे हो जाएंगे 300 के पार? किस तरीके से हो जाएंगे 300 के पार? इतना घमंड क्यों है सरकार को? किस तरीके से घमंड है सरकार को? इतना क्यों चाहती है सरकार ऐसा करना? ताकि पहले ही वो हवा बना दें। और जोन सी, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, जोन सी मीडिया इनको दिखा रही है, जोन सी मीडिया इसका प्रचार कर रही है कंगना का, वे मीडिया भी बैन होनी चाहिए। क्योंकि ये देश विरोधी नारा था। मीडिया पर जब ये स्टेटमेंट आता है तो वहां पर ताली बजती है और एंकर रोकते। यही तो कह रहा हूं, वो जो न्यूज चैनल थे, वे न्यूज चैनल भी बंद होने चाहिए, उन पे भी मुकदमा चलना चाहिए और इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे देश का अपमान है और इस देश के अपमान को व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, कोई भारतीय सहन नहीं कर सकता। हम इस अपमान को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। अगर इससे ये पद्मश्री अवार्ड वापसी ना लिया गया और इस पर देशद्रोह का मुकदमा ना चलाया गया, हम इसके लिए पूरे भारत में आवाज उठाएंगे। एक आंदोलन और नया खड़ा होगा, क्योंकि जो क्रांतिकारी लोग थे उनकी भावनाओं के साथ, उनकी आत्माओं के साथ खेला गया है। ये इतनी खामोशी कैसे है? इतने बड़े स्टेटमेंट, क्या वजह लगती है? भाई ये ना भाजपा की चाल है, षड्यंत्र है। उसने चलाई है ये चाल, उसने ये पहलू चलाया है। इसको समझ, इसके पीछे का पर्दे का देखने की कोशिश करो। क्या है? क्योंकि आज इनको क्या दिखाना है? मोदी को बड़ा दिखाना है। इनको वो चीज जो सावरकर के भक्त थे, जो गोडसे के भक्त थे, जिनके अंदर इन्होंने इंजेक्शन दे रखा है, वो इंजेक्शन को उसको पंप देते हैं ये लोग। खाद डाई डाल रहे हैं उसके अंदर, यूरिया डाल रहे हैं, ताकि उनके अंदर और कट्टरतावाद आए। तो देश के अंदर जो धर्म का असली, जो धर्म को जानने वाला होता है, वो कभी कट्टर नहीं हो सकता। जिसने कुरान पढ़ ली वो कट्टर नहीं हो सकता, जिसने गीता पढ़ ली वो कट्टर नहीं हो सकता, जिसने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ ली वो कट्टर नहीं हो सकता, और जिसने बाइबल पढ़ी वो कट्टर नहीं हो सकता। क्योंकि धर्म नहीं बताता कट्टर होना। जिसने धर्म को जान लिया वो कभी कट्टर नहीं हो सकता। और आज ये मोदी जी जो बताते हैं पूरे देश के अंदर कि मैं सबसे बड़ा राम भक्त हूँ, तो कैसे है राम भक्त वो? मुझे तो बता दो। श्री रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, जिन्होंने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया, लंका को जलाया और पूरे देश को एक अखंड भारत बनाया। और ये लोग जोन से जिन्हों कहते हैं कि हम रामचंद्र जी के भक्त हैं, किस तरीके से है? अगर रामचंद्र जी को पढ़ तो लो। अरे अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा तुमने? वो तो साथ में जंगल में गई उनके। अगर इनको देश की सेवा करनी थी, अपनी पत्नी को साथ लेकर के करते। अपनी माता को क्यों छोड़ा? अरे देश को भ्रमित करने का काम छोड़ दो। कभी नोटबंदी लाते हो, कभी जीएसटी लाते हो, कभी काले कानून लाते हो किसानों के ऊपर, कभी एयरपोर्ट बेचते हो, कभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेचते हो, कभी लोगों को बेरोजगार करते हो रोजगार देने के लिए। ये देश जा कहाँ रहा है? किस गड्ढे में जा रहा है देश? ये सोचने का विषय है। ये देश बर्बादी के कागार पर पुछा करके खड़ा कर दिया इन लोगों ने।
इसको गड्ढे में धकेल दिया। किस लिए? सिर्फ अपनी हिटलरशाही के लिए। राष्ट्रभक्ति के नाम पर आज की जो मीडिया है वो कई प्रोग्राम चलाती है। अब इतने माह गणतंत्र दिवस है, उसकी खुशियां मनाई जा रही हैं। हर बार प्रधानमंत्री खुद स्पीच देते हैं और आज वही प्रधानमंत्री खामोश है और मीडिया खामोश है। हाँ, यही तो सोचने का विषय है। ये देश वालों को बताना चाहिए, पूरे देश को जागरूक होना चाहिए। जब हर साल जा करके ये कहते ये अलग सोच के मानसिकता के आदमी है। इन लोगों ने 52 साल तक तिरंगा झंडा आरएसएस के कार्यालय पर नहीं फहराया। इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह मरे थे, तिरंगे के ऊपर उन्होंने भाजपा का झंडा लहराया। जगह जगह गणतंत्रता दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पे ये लोग कमल के फूल का झंडा लहरा करके फूल बरसाते हैं। बहुत सी वीडियो देखी होगी आपने। और अब देख लीजिए, ये कहते किसानों ने अपमान किया। जिस आदमी ने तिरंगे का अपमान किया था वो भी भाजपा का आदमी था। जिस आदमी ने गाड़ी चढ़ाई किसानों के ऊपर वो भी भाजपा का आदमी था। जिस आदमी ने हाथ काटा वहां पर जाकर के वो भी भाजपा का आदमी था। अरे क्या चाहती है भाजपा? क्या चाहती है? क्या इस देश में शांति, अमन शांति बनेगी या नहीं बनेगी? अब नई नई चीज और लेकर के आते हैं कि किसी ने बोल दिया उसके ऊपर मुकदमा होगा। किन लोगों पे? हमारे जैसे लोगों पे होगा वो। क्योंकि अगर हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो ये सरकार कहती है इनको मुकदमे लगा करके जेल में डाल दो। भाजपा वाला कुछ भी बोल लो, जो आदमी भाजपा में चला गया वो राष्ट्रभक्त। हमें नहीं पता कौन सा ठप्पा ये ले रहे पीछे। भाजपा में गया तो राष्ट्रभक्त और भाजपा से अलग तो देशद्रोही। किसान आंदोलन की आवाज उठाए तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी। अगर भाजपा में जाकर के बात बोले तो देशभक्त। सारी जगह ये ट्रैक्टर की रैलियां निकाल रहे हैं किसानों का, भाई ये किसान है, ये किसान है। हम ये कहते हैं किसान तो भाजपा में भी है, इसमें भी है, लेकिन वे लोग वे हैं जब देश की आज़ादी हो रही थी कुछ लोग तमाशा देख रहे थे और यही काम भाजपा वाले देख रहे हैं इस चीज़ को। क्योंकि जब ये देश आज़ाद हुआ था बहुत से लोगों ने बलिदान दिया था। 750 से ज़्यादा लोगों की शहादत यहाँ चली गई है। क्योंकि ये भी एक पहले गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, आज काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और इनसे इस देश को स्वतंत्र और आज़ाद करा करके रहेंगे। इनसे पीछे नहीं हटेंगे। आज ये चाहे किसी भी मानसिकता के साथ लोगों को गुमराह कर सकते हैं लेकिन बंधक नहीं बना सकते। कब तक हमारे विचारों को दबा सकते हैं? हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को नहीं छीन सकते। ये चाहे अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन सकते हैं क्योंकि उन लोगों को भाजपा के अंदर बोलने का अधिकार नहीं है। वो लोग नहीं बोल सकते इस चीज़ को कि भाजपा गलत कर रही है। जो बोलता है उसको देख लीजिए आप, उसको बाहर कर दिया जाता है। मेनका गांधी को देख लीजिए आप लोग, उनके लड़के को देख लीजिए आप, बाहर करने के लिए वरुण गांधी को बाहर किया। वरुण गांधी ने इसके खिलाफ ट्वीट करा, उसके ऊपर दोबारा से फिर उसने ट्वीट करा कि तुम रोते रहो, चिल्लाते रहो। यानी कि ये तो बहुत बड़ी सेटिंग है इसके पीछे, कुछ ना कुछ क्या षड्यंत्र है इसके पीछे देखना पड़ेगा। और ये जानबूझ करके इतिहास को बदलना चाहते हैं, सावरकर को इतिहास में लाना चाहते हैं। और ये क्या कहता है कि जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी उनका नाम नहीं लिखा गया। इनके प्रवक्ता ये बोलते हैं अरे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ाई उनके नाम लिखे गए थे। जिन्होंने अंग्रेजों की चाटुकारिता की और क्रांतिकारियों की मुखबरी की उनका नाम नहीं लिखा गया। इतिहास गवाह है इस चीज़ का। आप लोग 20%, 30%, 33% वोट बैंक माना जाता है भाजपा का। वो 33% एक अलग विचारधारा के आदमी है। बाकी के 67%, 67% आदमी एक अलग विचारधारा के आदमी है। हम गांधी को मानते हैं, हम गांधी को पूजते हैं। हम अपने बच्चों को गांधी पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को भगत सिंह पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ाते हैं, अशफाक उल्ला खां को पढ़ाते हैं। हम लोग गोडसे को नहीं पढ़ाते और ना इस जैसी अभिनेत्री को पढ़ाते कि ये कैसे काम करती है। क्योंकि इसको तो मॉडलिंग करने का, अंग प्रदर्शन करने का शौक है। इसको तो कभी अंग प्रदर्शन करेगी। अरे चल, शरीर से छिचोरी है, कम से कम जीभ से तो ठीक हो जाती। जीभ से भी छिचोर करती निकलती है। इसके जो संस्कार इसको मिले इसकी जीभ से निकल के बाहर आ रहे हैं। शरीर से सुंदर होना, शकल से सुंदर होना, ये नहीं है कि उसकी आत्मा और दिल पवित्र हो। इसका दिल और आत्मा बिल्कुल करप्ट है, बिल्कुल गंदी है, गंदी नाली है। यह वही भाजपा है जो गंदी नाली में कीड़े पैदा करती है। ये उसी नाली की गंदी कीड़ी है जिसने इस देश को बर्बाद करने का काम करा।